गाइस, मैं विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा सर बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज हॉनर एजुकेशन। इसके पहले वीडियो में हमने जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी क्या होता है इस प्रकार की पूरी जानकारी देखी। बाद में हमने स्लैब ऑफ जीएसटी देखा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व किया। अब इस वीडियो में जीएसटी का ट्रेडिंग क्या होता है, जीएसटी ट्रेडर क्या होता है, बी टू बी ट्रेडर्स क्या होता है, B2C ट्रेडर क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इस प्रकार की पूरी जानकारी अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के जरिए मैं आपको जीएसटी किस प्रकार वसूल किया जाता है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ये है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 200 रुपए की घड़ी होलसेलर को बेचता है। ठीक है, और जब ये 200 रुपए की घड़ी होलसेलर को बेचता है उस वक्त ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 12% जीएसटी लेता है। 200 रुपए के ऊपर 12% जीएसटी लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरर इस होलसेलर को घड़ी कितने में बेचेगा, 200 रुपया प्लस 24 रुपए जीएसटी, यानी टोटल कितना मनी इस होलसेलर से ये मैन्युफैक्चरर लेगा, 224 रुपया। 200 रुपया उसका प्राइस और उसके ऊपर 24 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए दैट इज जीएसटी। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर इस होलसेलर से 12% जीएसटी लेता है, यानी 24 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, बाद में सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर होलसेलर है। होलसेलर क्या करता है, घड़ी 300 रुपए में रिटेलर को बेचता है। होलसेलर रिटेलर को घड़ी 300 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब ये भी होलसेलर क्या करता है, 12% जीएसटी, 300 रुपए के ऊपर 12% जीएसटी होलसेलर रिटेलर से लेता है। ठीक है, कितना, 300 रुपया प्राइस उसका प्लस 12 रुपए जीएसटी, यानी 36 रुपए एक्स्ट्रा लेता है जीएसटी के फॉर्म में। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए होलसेलर रिटेलर से लेगा, 336 रुपया। ठीक है, अब रिटेलर भी क्या करता है, रिटेलर घड़ी को 400 रुपए में कस्टमर को बेचता है। 400 रुपए में कस्टमर को बेचता है। जब रिटेलर कस्टमर को 400 रुपए में घड़ी बेचता है उस वक्त 12% जीएसटी 400 रुपए के ऊपर जीएसटी लेता है रिटेलर। ठीक है, यानी वो कितने रुपए में इसको कस्टमर को घड़ी बेचेगा, 448 रुपीज में रिटेलर कस्टमर को घड़ी बेचेगा। देखिए यहाँ पर चेन बनी है। ठीक है, यहाँ पर चेन बन चुकी है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। इसलिए हम इस चेन को क्या कहते हैं, जीएसटी चेन ट्रेडर, जीएसटी इन चेन ट्रेडर। ठीक है, अब देखिए जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को घड़ी बेचता है उस वक्त मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 12% जीएसटी 24 रुपया लेता है। यहां पे अलग अलग कंडीशन है। देखिए होलसेलर ने क्या किया, जब मैन्युफैक्चरर से घड़ी खरीदा उस वक्त उसने जीएसटी पेड किया। किसको किया, मैन्युफैक्चरर को पेड किया। कितना किया, 12%, यानी कितना रुपया दिया, 24 रुपया एक्स्ट्रा दिया, 200 रुपया प्लस 24 रुपया। ठीक है, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देता है खरीदते समय जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। उसको क्या कहते हैं हम, इनपुट टैक्स। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से घड़ी खरीद रहा है उस वक्त वो जीएसटी पेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ इनपुट टैक्स। सेकंड वाला कंडीशन देखिए, जब होलसेलर रिटेलर को घड़ी बेचता है, उस वक्त ये होलसेलर इस रिटेलर से क्या करता है, जीएसटी लेता है। कितना लेता है, 12%, 36 रुपया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स। समझ में आया, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से घड़ी खरीदता है उस वक्त वो जीएसटी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। ठीक है, जब होलसेलर रिटेलर को घड़ी बेच रहा है उस वक्त वो
होलसेलर रिटेलर से जीएसटी ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। समझ में आया? इनपुट टैक्स जब मैं होलसेलर हूं और आप मैन्युफैक्चरर है, जब आपको मैं जीएसटी दे रहा हूं, मैं होलसेलर हूं, जब मैं आपको जीएसटी दे रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, मैं इनपुट टैक्स दे रहा हूं। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, जब मैं अब होलसेलर हूं और आप मेरे रिटेलर हो, ठीक है, आप मेरे से वस्तु खरीद रहे हैं, मैं होलसेलर हूं, ठीक है। जब मैं आपको वस्तु बेचूंगा उस वक्त मैं आपसे जीएसटी लूंगा, तो ये कंडीशन क्या हुई, आउटपुट टैक्स की। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहां पर होलसेलर का पार्ट देखिए, जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से घड़ी खरीदा तब 12% जीएसटी दिया। कितना दिया? 24 रुपया। कितना दिया? 24 रुपया। ठीक है। अब जब होलसेलर ने रिटेलर को घड़ी बेचा तब इस होलसेलर ने रिटेलर से 12% जीएसटी लिया 300 रुपया के ऊपर। कितना लिया? 36 रुपीज। ठीक है। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इस होलसेलर ने कितना पे किया जीएसटी? 24 रुपया, और लिया कितना? 36 रुपया। ठीक है। अब 36 माइनस 24 कितना होगा? 12 रुपीज। ये जो एक्स्ट्रा के 12 रुपए है ये पूरे के पूरे होलसेलर गवर्नमेंट को पे कर देगा जीएसटी के फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है। अब थर्ड वाली कंडीशन देखिए, यहां पर भी सेम कंडीशन है। रिटेलर क्या करता है, जब होलसेलर से सामान को खरीदता है तब ये इसमें यहां पर जीएसटी दिया। कितना लिया? दिया 36 रुपया। जब रिटेलर ने होलसेलर को जीएसटी दिया इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट टैक्स दिया। ठीक है। कितना दिया? 36 रुपया। ठीक है। अब रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है, उस वक्त उसने कस्टमर को घड़ी बेचते समय 12% जीएसटी लिया 400 रुपए के ऊपर, और कितना लिया एक्स्ट्रा? 48 रुपया। ठीक है। यहां पर इस रिटेलर ने कस्टमर से जीएसटी लिया तो ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स। समझ में आया? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। ठीक है। अब समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करता है तो वो क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। जब रिटेलर होलसेलर को जीएसटी पे करता है उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब कस्टमर रिटेलर को जीएसटी दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड वाली कंडीशन, जब होलसेलर रिटेलर से जीएसटी ले रहा है ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। रिटेलर कस्टमर से जीएसटी ले रहा है ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है? रिटेलर कस्टमर से जीएसटी ले रहा है तो रिटेलर के लिए क्या हुआ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, और कस्टमर के लिए क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि कस्टमर रिटेलर को दे रहा है। यहां पर भी कंडीशन देखिए, जब होलसेलर रिटेलर से जीएसटी ले रहा है तो होलसेलर के लिए क्या हुआ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। मगर रिटेलर तो क्या कर रहा है, जीएसटी होलसेलर को दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 12% जीएसटी लिया, 24 रुपया लिया, तो ये मैन्युफैक्चरर टोटल 24 रुपया जो एक्स्ट्रा का जीएसटी लिया वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। और यहां पर देखिए होलसेलर ने 24 रुपया जीएसटी दिया मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर से 36 रुपया जीएसटी वसूल किया। ठीक है। इसने क्या किया, यहां पर होलसेलर ने क्या किया, जो 24 रुपया मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया था इस 36 रुपए में से उसने 24 रुपया निकाल दिया और रिमेनिंग जो अमाउंट बची वो गवर्नमेंट को पे कर दी। ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन देखिए, यहां पर रिटेलर ने क्या किया, 36 रुपया होलसेलर को दिया जीएसटी के फॉर्म में, और 48 रुपीज
कस्टमर से वसूल किए, ठीक है। और 48 माइनस 36 रिमेनिंग जो अमाउंट बचेंगी वो पूरी की पूरी अमाउंट 12 रुपये इसने गवर्नमेंट को पे की, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपया जीएसटी दिया गवर्नमेंट को, इस होलसेलर ने 12 रुपया जीएसटी दिया गवर्नमेंट को, और इस रिटेलर ने गवर्नमेंट को 12 रुपया जीएसटी दिया, ठीक है। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, 12 और ये 24, टोटल 48 रुपीज जीएसटी एक घड़ी के ऊपर। इस प्रकार इस चेन के जरिए यहाँ पर गवर्नमेंट को मिला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट में सब का सब जो जीएसटी किसने पे किया है एक्चुअल में, इस कस्टमर ने। समझ में आया, पूरा का पूरा जीएसटी इन किसी भी लोगों ने नहीं किया, पूरा का पूरा जीएसटी तो कस्टमर ने पे किया है, इसलिए हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जीएसटी पेएबल क्या होगा। जीएसटी आपको पेएबल कितना जीएसटी देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स मतलब जब रिटेलर इस कस्टमर से जीएसटी ले रहा है, ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स, ठीक है। और जीएसटी कितना पे करेगा फिर हम अभी निकालेंगे, ठीक है। ये रिटेलर जीएसटी कितना पे करेगा हम निकालने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रिटेलर ने कस्टमर से जीएसटी वसूल किया 48 रुपीज, तो ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 48 रुपीज, ये हुआ आउटपुट टैक्स। अब हम देखेंगे इनपुट टैक्स, दैट इज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इस रिटेलर ने इस होलसेलर को जीएसटी दिया है, कितना दिया 12%, यानी 36 रुपया यहाँ पर इस रिटेलर ने होलसेलर को दिया है जीएसटी के फॉर्म में। तो ये इसके लिए क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर आईटीसी की वैल्यू कितनी हुई, 36, ठीक है। तो 48 माइनस 36 कितना होगा, 48 माइनस 36 कितना होगा, 48 माइनस 36 कितना होगा, 12, ठीक है। तो इस प्रकार जो रिमेनिंग अमाउंट बची है 12 रुपए, तो ये रिटेलर गवर्नमेंट को 12 रुपए जीएसटी के फॉर्म में रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 12 रुपए बचे, इसका मतलब 6 रुपया सीजीएसटी होगा और 6 रुपए एसजीएसटी होगा, ठीक है। यहां पर जब रिटेलर गवर्नमेंट को कितना पैसा वापस दे रहा है, 12 रुपया, इसमें से सीजीएसटी होगा 6 रुपए और एसजीएसटी होगा 6 रुपए। सिमिलरली यहां पर होलसेलर 12 रुपए रिटर्न करना है, जीएसटी पेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से 6 रुपए सीजीएसटी और 6 रुपए एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पेड कर रहा है, 24 रुपया, ठीक है। इसमें से 12 रुपए सीजीएसटी होगा और 12 रुपए एसजीएसटी और 12 रुपए सीजीएसटी होगा, ठीक है। इस प्रकार मैन्युफैक्चरर 24 रुपया पेड कर रहा है, होलसेलर 12 रुपए पेड कर रहा है, रिटेलर 12 रुपए पेड कर रहा है। तो टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, 48, ठीक है। इस प्रकार हमारी गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी वसूल करती है, ठीक है। ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जीएसटी लिया, तो ये क्या हुआ, B2B ट्रेडर्स, दोनों भी बिजनेसमैन है, इसलिए B2B ट्रेडिंग हुआ। यहां पर देखिए होलसेलर ने रिटेलर को दिया, ये भी क्या हुआ, B2B ट्रेडिंग हुआ। ये वाला क्या हुआ, B2B, ये हुआ B2B ट्रेडिंग, ये हुआ B2B ट्रेडिंग। और जब रिटेलर कस्टमर को वस्तु बेचता है और जीएसटी लेता है, ये क्या हुआ, B2C, यानी बिजनेसमैन टू कस्टमर, ठीक है। ये क्या हुआ, B2C ट्रेडिंग, ठीक है। समझ में आया ट्रेडर, ठीक है। तो अब हमने इस वीडियो में देखा कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स को ही हम आईटीसी कहते हैं। तो जीएसटी पेएबल क्या हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। जीएसटी पेएबल देखा, बाद में B2B ट्रेडर्स क्या होता है वो देखा, B2C ट्रेडर क्या होता है। इस प्रकार की जो थ्योरी थी वो हमने देखी।
अब हम 4.2 प्रैक्टिस सेट 4.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में हम प्रैक्टिस सेट 4.2 को देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।